हरे कृष्णा दोस्तों। सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो तुमको होली का त्योहार। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की खूब खूब बधाइयाँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ये होली का त्योहार ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे रंग भर भर के जाए। और बस यहाँ पे हमारी कुछ कुछ तैयारियां चल रही थी, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। रेसिपी तो कोई शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ये था कि थोड़ा सा काम करने बैठे थे तो थोड़ा थोड़ा सा सभी रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ गुजिया बनाई हैं थोड़ी सी, उसमें मैंने थोड़े से कोई ड्राई फ्रूट और मेवा और थोड़ी सी सूजी को भून के सब साइड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ये कसार बना के तैयार कर लिया था और सारी गुजियाँ भरनी शुरू कर दी थी बेल के। ज़्यादा तो वीडियो बन नहीं पा रहा था, थोड़ा थोड़ा सा जो भी रिकॉर्ड हो रहा था बस एक अपडेट देने के कारण ये थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। कभी कोई रिकॉर्ड कर लेता है, कभी कोई काम कर लेता है। इसी तरह से छुट्टी थी आज, तो खुशी के पापा भी घर में थे, वही कुछ कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बस शाम की चाय भी पी ली थी, शाम को ही करना शुरू करा था ये काम हमने। और यहाँ पे थोड़ी सी गुजिया बना ली है और ये थोड़ा सा मैदा माड़ा है समोसा बनाने के लिए और कचौड़ी बनाने के लिए। अब ये गूंथ रही है आरती। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम सारा होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे गुजिया बन गई थी सारी, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है जाके कि जब तक बाकी और तैयारी आरती करेगी तब तक मैं अपनी गुजिया को फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई का काम एक बार में होता जाएगा साथ के साथ। जब कढ़ाई एक बार चढ़ी है तो थोड़ा सा गुजिया बनाने में टाइम लगता है, तो वो पहले बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे गुजिया फ्राई कर लेती हूँ सारी इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके। और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई थी। ज़्यादा तेज गर्म तेल में हमें नहीं करना है, थोड़ा मीडियम आंच पे ही हमें करना है। और गुजिया तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, बस इनको बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए बस ये एक बार की गुजिया हो गई हैं फ्राई, और इनको फ्राई करके निकालूंगी। और तब तक अपना आरती अपना समोसे की और कचौरी की तैयारी करी थी। मैदा उसने गूंथ के रख दिया है, थोड़ा सा देर वो रेस्ट करेगा मैदा, तब तक यहाँ पे थोड़ी गुजिया फ्राई होंगी, तब तक वो फिर अपना समोसा और गुजिया बनानी शुरू कर देगी। तो इसी तरह से तीनों चारों ने मिलके काम कर लिया। और थोड़ा सा घर में ये हो गया कि बना लिया तो एक नेक भी हो गया कि चलो नेक सा हो जाता है ना, तो हार पे के कुछ ना करने से अच्छा थोड़ा बहुत कुछ हो गया है। और देखिए यहाँ पे गुजिया सारी बन के हो गई थी तैयार। यहाँ पे थोड़े से फिर कचरी पापड़ भी तल के साथ ही रख लूँगी। और ये होता है कि पहले से सारे काम कर लो तो अपने त्योहार वाले दिन थोड़ा फ्री फ्री रहते हैं। वैसे तो इस त्योहार पे थोड़ा सा हुआ तो कुछ अलग ही है। एक दिन का गैप दे के अगले दिन होली का वो है कलर का वो। तो इसलिए अब ये था कि बनाना भी था, तो आज बना के रख लेते हैं। ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण वाले दिन तो खैर कुछ होना नहीं है। और सब चीज़ें बना के सब में तुलसी जी का पत्ता रख दिया है। और इसी तरह से अपना ये है कि फिर कल के दिन तो कुछ होना नहीं था, तो इसलिए सोचा कि आज ही बना के रख लेते हैं। और सूखा सामान है ये, तो खैर बन के ना खराब होने वाला है ना कुछ। और बनाना भी जरूरी था, एक दिन पहले ही होता है ये सब तो। और बस तो यहाँ पे हमने बनाना शुरू कर दिया था। तो देखिए गुजिया और कचरी मैं तल रही थी, तब तक आरती ने अपने यहाँ पे समोसे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। बेल के अच्छे से वो भर के और समोसे बना के रख रही है। और मिनी समोसे बना रहे हैं ये मटर के। तो रेसिपी मैंने किसी चीज़ की भी शेयर नहीं की है। अगर आप कहोगे का तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी चीज़ की भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस ये था अभी तो एक अपडेट देने के कारण मैंने जो करा है वो सब शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। तो यहाँ पे ये मटर के मिनी समोसे बना रही है और आरती ने बना के भर के तैयार कर दिए हैं ये बेल के। और उसके बाद इन्हें भी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं मैंने। गुजिया हमारी फ्राई हो गई थी, कचरी पापड़ में मैंने थोड़े से फ्राई करके रख दिए हैं। और यहाँ पे समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ। और मीडियम आंच में ही इसको हमें करना है, कम कम आंच में। और अपना धीमे धीमे आंच में ये अच्छे से इनको ब्राउन करना है। और समोसे भी बहुत टेस्टी बने थे। और कचौरियाँ भी दाल वाली बनाई है, मूंग की दाल की कचौड़ी, वो भी बहुत टेस्टी बनी है। तो इसी तरह से सभी चीज़ हमने थोड़ी थोड़ी ही बनाई है, ये 2-3 चीज़ें बना के रख ली है। ना होने से अच्छा ये है कि थोड़ा सा घर में कुछ हो गया है, त्योहार पे कढ़ाई चढ़ानी जरूरी होती है। तो इस तरह से हमने ये अपने समोसे कचौरी बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे समोसे भी हमने बना के सॉरी फ्राई हो गई हैं हमारे। और अच्छे से गोल्डन कलर इन पे आ गया है और बहुत टेस्टी भी बने हैं, खाने में भी क्रिस्पी भी और टेस्टी भी है। मटर का जो फिलिंग बनी है इसकी वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो मिनी समोसा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं बनाया है, छोटे छोटे वाले बनाए हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सारे समोसे भी फ्राई कर लेंगे और अपना अब फिर उसके बाद आरती कचौरी भी भर के दे देगी ताकि कचौरी भी मैं फ्राई कर लूँ। तो कढ़ाई मैंने एक ही बार में चढ़ा ली थी, तो एक के बाद एक काम ऐसे ही होता गया। पर बस खाली गुजिया बनाने में जो टाइम लगा था वो लगा था, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 3-4 जने थे, हम तीनों ने मिलके कर लिया था, तो वो भी फटाफट से हो गया था। तो यहाँ पे देखिए आरती ने कचौरी बनानी भी शुरू कर दी है और ये सारे काम आरती कर लेती है आराम से, तो उसको दे दी जाती है जिम्मेदारी कि वो कर लेगी। यहाँ पे उसने कचौरी भी ऐसे ही हाथ से ही बढ़ा के और उसको बंद करके हाथ से ही थोड़ा सा वापस से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए कचौरी भी उसने बनानी शुरू कर दी है और समोसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से कचौरी, समोसा और गुजिया ये थोड़ा सा ही बनाया था हमने, ज़्यादा बनाया नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा बनाया है क्वांटिटी में भी। और जब थोड़ा कोई चीज़ बनाओ तो टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी हो जाता है, उससे थकन भी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कचौरी भी इस तरह से देखिए भर रही है आरती, और भर के इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने अपना फ्राई का काम कर लिया था तो जल्दी काम हो गया था, एक जन ने कुछ करा और एक जने ने कुछ करा। तो देखिए कचौरी को भी मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है, इन्हें भी धीमी धीमी आंच में फ्राई करना है हमें, और मीडियम आंच पे। और देखिए कचौरी भी हमारी फ्राई हो गई थी एक बैच की, वो मैं निकालते हुए दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पे देखिए होली भी जल गई थी, होली इस बार जल्दी जल गई है शाम में। और यहाँ पे फिर हमारे घर में भी होली जलती है, तो ये वहाँ से होली पे से ही अग्नि लाते हैं, उससे ही हमारे घर में जो होली होती है वो जलती है। तो यहाँ घर में भी होली जला दी थी। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और यहाँ पे कुछ दाल भी पीसी थी आरती ने दही बड़ों के लिए, तो दाल थोड़ी पतली हो गई है, तो इस तरह से थोड़ा सा छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं बना के रख रही हूँ, थोड़े से दही बड़े भी बन जाएंगे। सूखे ही रख दूंगी अभी, तो उठा के जिस दिन खाने होंगे उस दिन इन्हें पानी में डिप करके चटनी दही डाल के दही बड़े भी तैयार कर लेंगे। और ये दही बड़े वगैरह तैयार करने की क्लिप जब मैं बनाऊंगी लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ दोबारा से ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।